जो कौमी असेंबली में हमारे मेंबर हैं, जो हमसे वादा करते हैं कि हम आपको भूखा नहीं रहने देंगे, हम आपके बच्चों को जॉब देंगे, हम बेटियों की शादी करवाएंगे, हम अस्पतालों में फ्री इलाज करवाएंगे, उनकी तनख्वाहों में तो 200% इजाफा हो गया। चाहे ओपोजिशन वाले हों चाहे हुकूमत वाले हों, उन्होंने तो अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लिया। सेनेट के चेयरमैन हैं और जो स्पीकर कौमी असेंबली, उनकी तनख्वाहों में तो 200 क्या 400 क्या उससे भी कई गुना ज़्यादा इजाफा हो गया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, मैं वो फिगर्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, IMF को इनकी तनख्वाहों में जब इजाफा होता है एतराज़ नहीं होता। अगर IMF नहीं मानती तो आम आदमी को रिलीफ देने पर नहीं मानती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 18,000 अरब के लगभग माली साल 2025 का बजट है। तकरीबन 8,207 अरब के लगभग आपने या और मैंने आम पाकिस्तानियों ने सूद की अदायगी में वापस भी करना है और 2,000 अरब के नए टैक्सेस भी एक्सपेक्टेड हैं। अच्छा, अब हुकूमत का तो ये दावा है कि ये अवाम दोस्त बजट है, ओपोजिशन का ये दावा है ये गरीब कश बजट है, ये गरीब को मार देने वाला बजट है। और 78 सालों से ऐसा ही हुआ है कि जब बजट आता है हुकूमत कहती है जी हमने अवाम से किए हुए वादे पूरे कर दिए, और जो ओपोजिशन होती है वो कहती है अवाम से तो एक वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बजट में अवाम के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए कुछ रखा है? देखिए, पहली बात तो ये है, बजट पेश करते हुए हुकूमत की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि जी IMF नहीं मान रही, इसलिए हम सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं, हम गैस में, हम बिजली में, हम पेट्रोल में सब्सिडी नहीं दे रहे। अब तो कार्बन लेवी भी लगाई जा रही है। ठीक है जी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट जो लेवी है वो 78-77 से, यानी डीजल और पेट्रोल पर 78-77 से 100+ जा रही है। अब देखिएगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहाँ जाती हैं। लेकिन कहा जाता है जी ये IMF नहीं मानता, IMF की मजबूरी है। हमारी जो एक किसान है, हमारा जो किसान है, मईशत में हमारी जो ज़राअत है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका, बल्कि ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। 13 से 14% जो है हमारी मेजर क्रॉप, जिसमें गंदम भी है, जिसमें कॉटन भी है, उसमें कमी आई है। ये याद रखिएगा, किसान के साथ जिस तरह की हुकूमत ने पॉलिसी रखी, हुकूमत कहती है जी कमी इस वजह से आई है क्योंकि मौसमियाती तब्दीली है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, मौसम बड़ा सख्त है, अनफ्रेंडली वेदर रहा, इस वजह से क्रॉप में कमी आई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये हुकूमती पॉलिसियाँ कि कभी गंदम आप पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं फिर इंपोर्ट कर देते हैं, गंदम की कीमत का तयन क्या किसान से पूछ के रखा गया? क्या किसान को गंदम की वो कीमत दी गई? मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, खैर आज से तो नया माली साल शुरू होने जा रहा है, जो गुज़िश्ता माली साल बन जाएगा। क्या 2,200 जो फ़ी मन आप किसान को गंदम की कीमत दे रहे हैं, क्या वो एक किसान के लिए काबिल कबूल थी? या 5,000 रुपया आपने उसको सब्सिडी के तौर पे दिया, वो करोड़ों में से कितने किसानों को गया? ये मेरा आपसे सवाल है। लेकिन मेरे चंद सवालात हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जी 7 से 10% जी, चलें ठीक है, भर गई। लेकिन जो कौमी असेंबली में हमारे मेंबर हैं, जो हमसे वादा करते हैं कि हम आपको भूखा नहीं रहने देंगे, हम आपके बच्चों को जॉब देंगे, हम बेटियों की शादी करवाएंगे, हम अस्पतालों में फ्री इलाज करवाएंगे, हम मुल्क को जन्नत का टुकड़ा बना देंगे, दुनिया बाहर से पाकिस्तान जॉब करने आएगी, पाकिस्तान का बड़ा आइडियल सिस्टम हो जाएगा, उनकी तनख्वाहों में तो 200% इजाफा हो गया। चाहे ओपोजिशन वाले हों चाहे हुकूमत वाले हों, उन्होंने तो अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लिया। और कौमी असेंबली के जो सेनेट के चेयरमैन हैं और जो स्पीकर कौमी असेंबली, उनकी तनख्वाहों में तो 200 क्या 400 क्या उससे भी कई गुना ज़्यादा इजाफा हो गया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, मैं वो फिगर्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, IMF को इनकी तनख्वाहों में जब इजाफा होता है एतराज़ नहीं होता। ये मेरा सवाल है। मैं ये पूछता हूँ, पाकिस्तान में हमेशा कह दिया जाता है जी कि IMF नहीं मान रही। उस मीटिंग में जिसमें IMF नहीं मान रही होती, क्या आम आदमी, क्या मेहनत कश, क्या किसानों का तर्जुमान बैठता है? क्या उसमें मजदूरों का तर्जुमान बैठता है? उस मीटिंग में जिसमें IMF नहीं मान रही होती, उस मीटिंग में जो आम दुकानदार है उनका तर्जुमान बैठता है, तलबा का तर्जुमान बैठता है, या सबकी एक बॉडी बना दीजिए, 2 से 3 ऐसे अफराद जिनका लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक हो, जो आम पाकिस्तानियों की, करोड़ों पाकिस्तानियों के जज्बात की तर्जुमानी करते हों, जो पढ़े लिखे हों, क्या उनको उन मीटिंग्स में बुलाया गया कि जी ये असल इशूज़ हैं? कभी उनके जज्बात IMF के सामने रखे कि हम तो उन मीटिंग्स में नहीं बैठते, लेकिन हमें ये कह दिया जाता है IMF नहीं मानती। IMF क्यों नहीं मानती? IMF सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाह में इजाफा हो जाए IMF मान जाती है, स्पीकर की तनख्वाह में इजाफा हो जाए IMF मान जाती है। हमारी ब्रोक्रेसी को जो अल्ले तल्ले, हमें जो अरबों डॉलर्स जो हैं, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है, जो हमारी एलीट क्लास 17 अरब डॉलर के करीब, ये कई साल पुरानी रिपोर्ट है, उनके मुराद में लग जाता है, वो IMF मान जाती है। लेकिन अगर IMF नहीं मानती तो आम आदमी को रिलीफ देने पे नहीं मानती। क्या मजदूर की तनख्वाह आज भी 37,000 है?
कितने अरसे से ये ऐलान किया जा रहा है। क्या आम आदमी बिजली के बिल दे सकता है? क्या इस दफ़ा कुर्बानी का 6 से 10 लाख जानवर, ये मेरी नहीं, जियो की खबर आप देख सकते हैं, मवेशी पाल किसान कह रहा है, क्या लोगों ने 6 से 10 लाख जानवरों की वो जो कम यानी कुर्बानी की है, 6 से 10 लाख जानवरों की कम कुर्बानी की है। और आखिरी रात तो मंडी, मवेशी मंडी क्रैश कर गई थी। लेकिन हुकूमत दूसरी तरफ ये भी दावा करती है कि जी हम 60 साल की कम तरीन सतह पे वो ले आए हैं महंगाई। क्या 60 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई हो, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, कार्बन लेवी, नए टैक्सेस और बहुत कुछ जो लगने जा रहे हैं, आम आदमी उसे बर्दाश्त कर सकेगा? फिर ये भी एक प्रपोजल है कि जी अल्लाह करे इस पर हुकूमत नज़रसानी कर दे कि अगर आप कैश देते हैं तो आपको पेट्रोल डलवाना है 2-3 रुपये ज़्यादा है। अगर आप डिजिटल देते हैं यानी डिजिटलाइजेशन के ज़रिए अगर आप अपनी पेमेंट दे रहे हैं, कार्ड के ज़रिए पेमेंट दे रहे हैं, तो आपको 2-3 रुपये कम पड़ेगा। लेकिन जिस शख्स की तनख्वाह ही 25-30 हज़ार है, उसके पास मोटर बाइक है, वो कहाँ अकाउंट खुलवाए, वो कहाँ कार्ड ले? वो तो करोड़ों की तादाद में है। 44% अफराद जो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। आप देखें तो सही आदादो शुमार, अगर 60 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई है तो इतने लोग गुर्बत की लकीर से नीचे क्यों हैं? मेरी तो दुआ है हुकूमत अच्छा डिलीवर करे। मेरी तो दुआ है जिस तरह 10 मई को अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, ये पाकिस्तान पे बड़ा करम हुआ है जो 10 मई को रात हो गया हुआ है। मैं तो दुआ करता हूँ उसके बाद दुनिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, पाकिस्तान सितारों के माने दुबरे। इसी तरह आज के दिन जो बजट आया है या जो बजट हुकूमत लाई है, अल्लाह करे इसमें बरकत आ जाए, हमें तो खुशी होगी क्योंकि हम आम आदमी हैं। ठीक है जी, इसमें अच्छी बात है, आप यूट्यूबर्स पे टैक्सेस लगा रहे हैं, आप फ्रीलांसर्स पे टैक्सेस लगा रहे हैं, आप हर शख्स पे टैक्स लगा रहे हैं जो टैक्स से ऊपर है, जो टैक्स नेटवर्क में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप टैक्स नेटवर्क भरा रहे हैं तो आपको FBR के अंदर भी इस्लाहात लानी होगी। एक तरफ तो टैक्स नेटवर्क भर जाता है लेकिन दूसरी तरफ मजीद रिश्वतखोरी बढ़ जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है, उस मजदूर की तनख्वाह में कौन इजाफा करेगा? उसको 37,000 कौन देगा? जो इस वक्त तपती रेत पाकिस्तान में तकरीबन शहर लाहौर में इस वक्त 18 साल का जो कहते हैं ना रिकॉर्ड टूट गया हुआ, इतनी शदीद गर्मी है, जो आज भी सड़कों पर घूम रहा है कि मुझे कहीं मजदूरी मिल जाए, उसको 37,000 कौन देगा? उसे रिलीफ क्यों कौन देगा? अच्छा, इस बजट में जी 16,000 और 16 साढ़े 16,000 के करीब जो है वो तकरीबन गैर तरक्याती बजट है और 1,000 के पास 1,000 अरब के पास तरक्याती बजट है। ठीक है, हेल्थ पे कितना लगेगा, एजुकेशन पे कितना लग रहा है, हम कितना लगा रहे हैं, वो हमारी तरजीहात साफ जाहिर हो जाएंगी। मगर सवाल ये है, आम आदमी को रिलीफ ये बजट दे रहा है या नहीं, ये हमें आम आदमी बता सकेगा, क्योंकि आम आदमी का पाकिस्तान है। आम आदमी अपने माचिस की डबिया से लेके जो कफन ख़रीदता है उस पर भी टैक्स देता है। आम आदमी को रिलीफ दें, यकीन करें आम आदमी आपको बहुत दुआएं देगा। आम आदमी को जब ये यकीन हो जाएगा कि रियासत माँ की तरह बर्ताव कर रही है, हुकूमत माँ की तरह बर्ताव कर रही है, फिर मेरा ख्याल है आम आदमी जब अपनी इकनॉमिक इनपुट बढ़ा देगा तो हुकूमत को अच्छी उसकी आउटपुट आएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।